तो हम इंशाल्लाह हम अजान देंगे, हक की अजान देंगे। बल्ला कोई दल्ला ले गया है तो हम उस बल्ले के बगैर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। शायद हमारा पैगाम नहीं पहुंच रहा, अब हमारा पैगाम एक एक बच्चे तक पहुंच रहा है। लोग पीटीआई के साथ हैं। अब मुझे बताएं कि निशान आप ले लें, झंडा हमें ना उठाने दें, खान साहब की तस्वीर हमें ना उठाने दें, तो अभी फिर भी उन्हें समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस टाइम मौजूद हैं मेजर गुलाम सरवर साहब जो रहनुमा पीटीआई हैं, जो उम्मीदवार पीपी 204 पीटीआई के टिकट होल्डर। उनसे आज बात करते हैं कि उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है और उनकी राह कैसे दुश्वार की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हूँ और दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अपनी राह से नहीं हटा सकती। मेजर साहब ये बताइएगा कि लेवलिंग फील्ड प्लानिंग की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन आपको कितनी दी जा रही है? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद ही फील्ड बनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हें शिकस्त देंगे। बुनियादी तौर पर जो लोग ये समझते हैं कि वो किसी की मदद से या किसी की वो जो है साजिशों से कामयाब हो सकते हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत भोले लोग हैं और जो गलत तरीके से आते हैं उन्हें गलत तरीके से ही निकाला जाता है। ये बताइएगा जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया है, इसमें आपको कितनी साजिश लग रही है? देखें जी, ये इलेक्शन कमीशन वालों का काम है, उन्होंने हमारा बल्ला छीना है और अगर वो बल्ला छीन के ये महसूस करते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल वो बेवकूफ़ लोगों के साथ रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बग़ैर बल्ले के भी जो भी हमें निशान हो, अभी उन्होंने हमें अजान देने वाला माइक दे दिया है, तो हम इंशाअल्लाह हम अजान देंगे, हक की अजान देंगे और कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। मेजर साहब, ये बल्ला इंतखाबी निशान वापस होने से आपका कितना वोट बैंक टूटा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा कोई वोट बैंक नहीं टूटा। जिस तरह का भी निशान हो, बल्ला होता तो बहुत अच्छा होता, चूँकि हमारी पहचान थी। लेकिन अगर बल्ला कोई दल्ला ले गया है तो हम उस बल्ले के बगैर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इन्हें शिकस्त फाश देंगे। मेजर साहब ये बताइएगा कि जो आपके वोटर हैं, आप चूँकि आवाम में नहीं जा पा रहे, आप वो जलसे नहीं कर रहे, वो आपको जुनून नहीं दिखाया, आप पे बड़ी सख्तियाँ हैं, तो आप कैसे मैसेज आपका आवाम तक पहुँचा रहे हैं अपना? मेरे भाई, वो ये समझते हैं कि शायद हमारा पैगाम नहीं पहुंच रहा, अब हमारा पैगाम एक एक बच्चे तक पहुंच रहा है। हम टेलीफोन से मैसेजेस के ज़रिए, जो लाइव मैसेज है उसके ज़रिए, अभी हमारे सोशल मीडिया के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा पैगाम तो पहले होता था कि हम एक जगह जाके जलसा करते थे, तो पूरे इलेक्शन मुहिम के दौरान उस गांव में हमारा एक जलसा होता था। अब हर घर में, हर गांव में, हर आदमी के पास हमारा रोज़ जलसा हो रहा है और हमारा पैगाम हर रोज़ उनको पहुंच रहा है। आपको इंतखाबी मुहिम चलाने में कितनी दुश्वारी पेश आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नहीं समझता कि कोई दुश्वारी है, और ये अगर आदमी दुश्वारी को दुश्वारी समझे तो वो मेरा ख्याल है एहसास शिकस्त होता है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। मैंने लोगों के पास जाना है और लोगों की मेरे साथ मोहब्बत है। हम जिधर जाते हैं, रहसन नवाज साहब, मैं उनका पैगाम लेके जाता हूँ, तो इंशाल्लाह फ़तह हमारी होगी। ये बताइएगा, चूँकि इंतखाबी निशान आप पीटीआई की हैसियत से नहीं लड़ रहे इस टाइम इलेक्शन और आप विन कर जाते हैं इलेक्शन, तो आप लोगों पे जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पार्टी बदलने का, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पार्टियाँ बदलते हैं मुश्किल के वक्त, तो वो कोई इंसान नहीं है, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं अगर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाऊँ तो मैं अपनी पार्टी छोड़ने की बजाय बेहतर समझूंगा कि मैं रिज़ाइन करके और अपनी सीट इमरान खान साहब को दोबारा अपने तोहफे में दे दूं। लेकिन ये बेगैरती तो मेरा ख्याल है पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी जीते पीटीआई से और वो सीट छोड़ के किसी और के साथ चला जाए। चूँकि इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से बहुत ज़्यादा लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ख़ास तौर पे पीटीआई की टोटल जमात, टोटल उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हार्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होगी इस दफ़ा? असल में हमारे दोस्त जो हैं वो ये समझते हैं कि वो पिछले 50 साल वाला जो फार्मूला है ना जी, वो लगाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब वो जो मर्जी कर ले। लोग पीटीआई के साथ हैं। अब मुझे बताएं कि निशान आप ले लें, झंडा हमें ना उठाने दें, खान साहब की तस्वीर हमें ना उठाने दें, तो अभी फिर भी उन्हें समझ नहीं आती कि ये हम सारे के सारे लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं,
तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये जो निशान छीनना और ये झंडा ना उठाने देना, ये खान साहब की तस्वीर ना लगाने देना, इससे मैं ये समझता हूँ कि अब ये कौम बहुत पढ़ चुकी है, बहुत उनको अल्लाह ताला ने अकल दे दी है। अब इन्हें इन चीज़ों से कोई खौफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह लोग पीटीआई के साथ हैं और फिर हमारे पास 3 दिन है, हम 3 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे पीटीआई में वो शमूलियत का ऐलान कर देंगे। या खान साहब जो कोई और हिकमत अमली बनाएंगे, किसी भी हम जमात में जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे उस जमात में जिसमें खान साहब हुक्म देंगे। मतलब अभी चांसेस हैं आपके पास, प्लान सी आपके पास है बैकअप में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इन लोगों के लिए हमारा प्लान ए बी सी डी तक चलेगा। और सी पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, हमारे नाजरीन को भी पता चले। इंशाल्लाह कि जब खान साहब हुक्म देंगे कि हमने फलां पार्टी में चले जाना है, तो हम सारे के सारे उसमें चले जाएंगे। ज़ाहिर है क्या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? हमारी पार्टियां अपनी हैं, हमारे पास बहुत पार्टियां हैं। अभी ये इन्होंने हमारा जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती थी, वो बेसिकली हमारी पार्टी थी, बल्लेबाज हमारा निशान था। उसको तो आपको पता, उसको तो इमरजेंसी तौर पे वो लाहौर प्रेस क्लब में हमने बकायदा मैंने भी उस पर सवाल किया था कि उसके वो जब उसने कॉन्फ्रेंस की तो उसके ज़ख्म के निशान भी थे। तो आप क्या लगते हैं वो इतनी मार खा के दोबारा आप लोगों को साथ हलाक करेगा? देखें, उस बंदे ने अपना काम कर दिया। ऐसे होता है कि जब जंग होती है, जंग में हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना होता है। वो अपना हिस्सा डाल गया, हम उससे ममनून है। लोग कहते हैं जी कुछ ने ऐसे किया, मैं कहता हूँ कि जी वो उसने हमारे लिए स्टैंड लिया था। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी जमातें हैं जिनके साथ हम खड़े हो सकते हैं, और वो हमारी जमात है। क्यों वो हमारी जमात होगी? चूँकि पार्लिमानी पार्टी की जो अक्सरियत है, जो वो फैसला करती है वही फैसला रहता है। जैसे चौधरी शुजात बिक गया था, लोटा बन गया था, लेकिन कायदे आज़म लीग वो हमारे साथ ही रही, चौधरी परवेज़ अली की शक्ल में। तो आप मतलब नज़रियाती के अलावा भी कोई जमात ज़ेर गौर है खान साहब के? मैंने आपको बताया ना जी, 2-3 हैं। अभी अभी इस वक्त नाम नहीं लेना चाहते, सिर्फ इसलिए कि उनको भी तंग ना किया जाए। अदरवाइज इंशाल्लाह आपको ये जलसे जुलूस नहीं कर रहे, बल्कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट हम आवाम में नहीं देख पा रहे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि पीटीआई के लोगों का खर्चा ज़्यादा नहीं करवाना। बजाय इसके कि हम वो जाएं, जाके स्टेज बनाएं और कुर्सियां मंगवाएं और वो ऐलान करें, तो हमारा जलसा तो हर रोज़ हर घर में टेलीफोन के ज़रिए पहुंच रहा है। मैं अभी एक मैसेज देता हूं तो हर घर मेरे पूरे हल्के में पहुंच जाता है। तो हम तो हर रोज़ दिन में 2-2 3-3 जलसे कर रहे हैं और बगैर खर्चे के कर रहे हैं। मतलब ये कि आपका जो ये इंतखाबी मुहिम है ये सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए ही चलाई जा रही है, बंद कमरों में बैठ के आप इंतखाबी मुहिम भरपूर चला रहे हैं? नहीं जी, मैं बाहर भी घूम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कम से कम दिन में 10-10 15-15 गांव कर लेता हूँ। लेकिन इसके साथ हमें इस पर कोई इतराज़ ही नहीं है। क्यों? कौम जाग गई है। जब कौमें जाग जाती हैं फिर उन्हें ये छोटे छोटे सहारों की ज़रूरत नहीं होती। जब आप जेल में थे तो ऐसे ख्यालात नहीं आते थे कि मैं इमरान खान को छोड़ दूं और अपनी ये मुश्किलात कम कर लूं और ख़ुद को आसानी खुद के लिए पैदा? मेरे भाई, मैं पहले भी कैद रहा हूँ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की जहाद में भी रहा हूँ। लेकिन इस तरह का कभी ख्याल, चूँकि मैं पूरी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि मौत ने एक दिन आना है, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं कब्र में जाऊँ तो लोग मेरी औलाद पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पोतों पोतियों पर, उन पर हंसें। मैं चाहता हूँ कि मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मेरे पीछे रहने वाले लोग हैं उनको लोग इज़्ज़त की नज़र से देखें कि इनका बड़ा अपने मकसद के लिए जान दे के गया है और उसने किसी के सामने भी झुकने से इनकार किया था। एक ज़िम्मेदार इदारे के सरबराह ने कहा है, किसी सहाफ़ी को बुला के स्पेशल उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल के लिए भी इमरान खान की इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जिसने भी कहा है, पहली बात तो मैं महसूस करता हूँ कि वो सहाफ़ी साहब शायद ऐसे गप लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई समझता है कि उसने अल्लाह ताला का मनसब संभाल लिया है, तो मैं बतौर मुसलमान ये कहूँगा कि बात वही होती है जो मेरा रब चाहता है, और मेरा रब चाहेगा इंशाअल्लाह इमरान खान इसी साल वापस आएगा। तो आप आखिर में हमारी आवाम को, नाजरीन को और अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि लोगों खड़े हो जाओ, और आज के बाद दोबारा या हमें खड़े होना है या फिर आज के बाद हमें कूफे वालों को गाली नहीं देनी। अगर
हम पूरी ज़िंदगी कूफे वालों को गाली देते रहे कि वो खड़े नहीं हुए थे हज़रत इमाम हुसैन के साथ, तो आज हम हज़रत इमाम हुसैन के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम चूँकि हक़ के लिए खड़े हैं तो लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है अपने रब पर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह उन लोगों की होगी जो हक़ पर खड़े हैं। बहुत मेजर साहब अपना सी प्लान भी थोड़ा मैंने सा आपको बता बताया ना जी कि सी प्लान हमारा ये है कि हम किसी एक पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वो पार्टी का नाम ही तो पूछना चाह रहा हूँ। वो अभी आपको बता देंगे तो वो बेचारे सब कल से उनकी शामिल शुरू हो जाएगी। चलें कोई ग्रीन सिग्नल दे दें, कोई इशारे में बता दें। इशारे में बताएं, मजहबी जमात होगी इंशाल्लाह। MWM ना कोई भी ये इस पे MWM भी हमारे हम चूँकि ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि आप मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इलाक़ अलहदा हो के जब हो, उसमें मौलाना शिरानी साहब की जमात है, ये MWM है, मौलाना ये साहबजादा हमद रज़ा की जमात है, और जमातें। मतलब आपके पास इस टाइम मजहबी जमात का सिग्नल पास है कि आप प्लान सी में किसी मजहबी जमात को ज्वाइन करेंगे? इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने मेजर साहब की आवाज़ सुनी, राय सुनी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।